कुछ ऐसा दौर आता है, ऐसा समय आता है जो आपको लगे कि ये मेरे साथ ही क्यों? तो वो जो है ना, वो परीक्षा उन्हीं की लेता है जिसका जिस पर उसको विश्वास होता है कि ये उस परीक्षा को पास कर लेगा। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं ना फ़िल्मों में जो सबसे टफ़ रोल होता है, तो वो दिया जाता है किसी अच्छे एक्टर को। तो छोटे-मोटे मेरी शादी के टाइम पर ना मैं फ़ोटो हो सका तो आपको मेंशन करूँगी। एक हाथ में चूड़ी थी और एक हाथ में निडिल थी। ऐसे हुई है मेरी शादी। मेरी बैटिंग आती थी ना और मैं आउट हो जाती थी। मैं आशीष जी की साइड देखती थी और आशीष जी बोलते थे नहीं, वो आउट नहीं है। और की बहुत धूमधाम से की, हमारा सौभाग्य कि हमें ये मौका मिला और दोबारा से हमारी शादी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं और सब कुछ तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊँगी। पर कुछ-कुछ ऐसा है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो पल जो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो मेरे पास हैं। अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे लगता कि ये मुझे बोलना पड़ेगा, पर मैं उन सबको आपको दिखा सकती हूँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ। तो हमारे यहाँ भागवत हुई थी, मम्मी-पापा ने मायके में भागवत करवाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत 7 दिन की होती है, कृष्ण भागवत। तो उसमें कृष्ण जन्म भी होता है, रुक्मिणी विवाह भी होता है और ये हमारा सौभाग्य कि जब रुक्मिणी विवाह था, तो उसमें कृष्ण और रुक्मिणी, मैं और आशीष जी बने थे, क्योंकि उसका भी रीज़न है। उसका कारण ये था कि मेरी शादी के टाइम पर बहुत सारी रस्में थी जो हम नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए, मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी। मेरी शादी के टाइम पर ना मैं फ़ोटो हो सका तो आपको मेंशन करूँगी। एक हाथ में चूड़ी थी और एक हाथ में निडिल थी। ऐसे हुई है मेरी शादी, जिस पर एक पूरी फ़िल्म बन सकती है, एक अनसुना-सा किस्सा। अपने आप में एक कहानी थी मेरी शादी, तो बताऊँगी, अगर बता सकी तो आपको बताऊँगी ज़रूर। सारी रस्में थीं जो हम नहीं कर पाए, तो रुक्मिणी विवाह में मेरी मम्मी का बहुत मन था कि कृष्ण और रुक्मिणी हम बनें, ताकि वो जो रस्में थीं वो अब कर पाएँ। और की बहुत धूमधाम से की, हमारा सौभाग्य कि हमें ये मौका मिला और दोबारा से हमारी शादी हुई। तो मैं उसको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं सिर्फ़ आपको इतना बता रही हूँ कि ये जो मेमोरीज़ हैं मेरे पास रखी हुई हैं, तो अब मैं आपको ये सब दिखाऊँगी, क्योंकि हर इंसान अपने आप में परेशान होता है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष सिर्फ़ मैंने किया है, जो ये ब्लॉग देख रहे हैं उन्होंने भी संघर्ष किया। हर औरत संघर्ष करती है, हर एक औरत संघर्ष करती है। किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ सिर्फ़ मैंने झेली है। सब देखते हैं, अपने लाइफ़ के उस पार्ट को सबको देखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ ना कि जब हम मोबाइल उठाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ऐसा कुछ देखें जिससे हमारे मन को सुकून मिले, अच्छा लगे। तो वो खुशी वाले जो पल हैं ना, मैं सिर्फ़ वही शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे क्या, सभी लोग चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि आशीष जी को क्या हुआ था, लव स्टोरी सुनना, तो उसके लिए तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पता नहीं कब तक रेडी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, ये भी मुझे नहीं पता है। क्योंकि एक होता है ना कि हमसे किसी ने एड्रेस पूछा और हमने कहा कि डायरेक्शन बता दिया कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। पर एक होता है कि नहीं, हम चलते हैं, आपको वहाँ लेकर चलते हैं, छोड़कर आते हैं। तो मुझे आप लोगों को वहाँ ले जाने के लिए खुद जाना पड़ेगा और आप तो वहाँ से आ जाएँगे, लेकिन मुझे वापस आने में बहुत समय लग जाएगा। तो खुशी-खुशी बताया जाएगा। भागवत के टाइम पर क्या होता था ना कि 2 बजे से भागवत होती थी, तो सुबह से उसी की तैयारी में हम लगे रहते थे। काफ़ी सारे बच्चे थे मोहल्ले के, तो सबने मिलकर वो तैयारी करी थी। तो हम वो तैयारी करते थे, 2 बजे से भागवत होती थी। 6 बजे के बाद फिर हमारे मोहल्ले में जो महिलाएँ हैं वो भजन कीर्तन करती थीं और रात में 8 बजे के बाद जितने बच्चे थे, हम कम से कम 15-16 बच्चे थे, तो हम सब ना मिलकर फिर क्रिकेट खेलते थे। फिर ये वो हमारा टाइम होता था, तो इतना अच्छा टाइम था वो, इतना अच्छा टाइम। और जब उसमें मेरी बैटिंग आती थी ना और मैं आउट हो जाती थी, मैं आशीष जी की साइड देखती थी और आशीष जी बोलते थे नहीं, वो आउट नहीं है। उसकी भी अगर क्लिप हुई तो मैं आप लोगों को मेंशन ज़रूर करूँगी। तो इतना कुछ अच्छा हुआ है, तो खुशी से याद किया जाए ना और क्यों ना बताया जाए। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि तब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, वो मैं क्लिप्स आपको दिखाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं शुरू से पूरी भागवत दिखाऊँ।
कैसे कलश यात्रा हुई थी, फिर कैसे हमने कृष्ण जन्म किया था और कैसे फिर हमारा रुक्मिणी विवाह हमारा हुआ, और नंद की होली, मतलब हमने होली भी खेली, वो भी है उसमें। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 दिन के अंदर मैं वो व्लॉग अपलोड करूँगी, आपको अपडेट मिल जाएगी कि मैं कब अपलोड करने वाली हूँ। जब आप व्लॉग देखते हैं ना, तो उसी से हमारी हिम्मत बढ़ जाती है कि आप देखना चाहते हैं, तो हम उसे दिखाने की और कोशिश करते हैं कि नहीं, खुशी हुई सामने वाले को, तो हम और दिखाते हैं। तो आपका जो लाइक होता है, आपका जो कमेंट होता है ना, उससे हमें और कुछ नहीं मिलता, उससे हमें हमारी हिम्मत मिलती है कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है। वो आपके लिए सिर्फ वर्ड्स होते हैं, आप लिख कर चले जाते हैं, पर हमारे लिए वो बहुत कुछ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो करिएगा ज़रूर। हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक में आना इतना आसान नहीं है। किसी भी चीज़ को शेयर करना, किसी किस्से को शेयर करना, अपनी लाइफ़ के बारे में बताना, आप लोगों को देखने से लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए कितना कठिन होता है कुछ भी बोलना। तो मेरे लाइफ में इतने सारे किस्से हैं जो कभी-कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ही हुआ ऐसा। इतने अनसुने किस्से जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी था, हमने तो सोचा भी नहीं था। इतना कुछ है लाइफ में, मतलब बहुत कुछ देखा यार। मेरी एज के हिसाब से तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है ना, कुछ ऐसा दौर आता है, ऐसा समय आता है जो आपको लगे कि ये मेरे साथ ही क्यों? तो वो जो है ना, वो परीक्षा उन्हीं की लेता है जिस पर उसको विश्वास होता है कि ये उस परीक्षा को पास कर लेगा। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं ना, फ़िल्मों में जो सबसे टफ़ रोल होता है, तो वो दिया जाता है किसी अच्छे एक्टर को। तो छोटे-मोटे एक्टर को नहीं दिया जाता है, वो किसी अच्छे एक्टर को दिया जाता है, ताकि वो उस रोल को अच्छे से प्ले कर सके। तो अगर हमारे जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के जीवन में तो कुछ भी नहीं लगता, वो तो कितना सरल सा जीवन जी रहा है, हमारे साथ ही सारी दिक्कतें क्यों हैं? हमारे पास ये क्यों नहीं है? हमारे पास वो क्यों नहीं है? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? तो वो करता है, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और वो आपको इस लायक समझता है कि आप ये सारे समय को पार कर जाएँगे। और वो सामने वाला है ना, जिसे आप देखकर सोच रहे हैं कि उसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं? वो उसको नहीं कर सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, उसके जैसा बनना है, मत बनिए। आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं। वही रहिए जो आप हैं, जो आपको ईश्वर ने बनाया है। मत करिए। बस हँसते रहिए, हँसाते रहिए, खुश रहिए। अगर अपने लाइफ़ के किसी ऐसे किस्से को भी आप शेयर कर रहे हैं या फिर आपके साथ हो रहा है, आप उसको भी अगर शेयर कर रहे हैं, तो ये सोचकर ही शेयर किया जाए कि एक पॉज़िटिव रहे सबके लिए। मतलब ये सुनने में, सुनाने में पॉज़िटिव वाइब लाए, आपके अंदर भी और सामने वाले के मन में भी। क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो कहा जाता है कि समाज को दिशा दिखाई जाती है। तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा टैग अगर हमारे नाम के साथ है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको कैसे निभाते हैं। तो जो भी आपके सवाल हैं, एजुकेशन के बारे में भी बहुत जल्द मैं बताने वाली हूँ आप सबको। मेरी स्कूल लाइफ़ के बारे में, मेरी फ्रेंड्स के बारे में, वो सब मैं बताऊँगी आपको। और जो नहीं बता रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि दीदी क्यों नहीं बोल रही हैं, क्या कारण है? उसके लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग मैं कैसे हो सकती हूँ, जब आप लोग मुझे हिम्मत देंगे। वैसे तो मेरी फैमिली मेरे साथ है, लेकिन आप लोगों के एक-एक कमेंट से, एक-एक लाइक से हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। जो भागवत हुई थी ना, उसको मैं पार्ट-पार्ट में बताऊँगी। उसकी कलश यात्रा अलग, जन्म उत्सव जो हमने मनाया था कृष्ण जी का वो अलग, और हो सका तो होली का पार्ट मैं अलग करूँगी, और रुक्मिणी विवाह मैं अलग से बताना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसे मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस आप लोग वेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरी इन वीडियो को, तभी मैं जो आप चाहते हैं वो ब्लॉग में लेकर आऊँगी। जल्दी-जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो मैं उन ब्लॉग्स को ज़रूर दिखाऊँगी। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।